जो है मैट्रिक का जो है फाइनल परीक्षा बिहार बोर्ड का होने वाला है 2024 में। उसी का जो है आपका संस्कृत जो सब्जेक्ट है उसका जो है पार्ट 2 कल अलस कथा, ठीक है। आलस कथा जो है वो पार्ट 2 है आपका संस्कृत का। उसमें 40 टू मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपसे पूछने वाला है, जो बार बार पूछा जाता है, वही मैं इस वीडियो में कराने वाला हूँ, ठीक है। तो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे पहला जो है आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है। अलसशाला में आग किसने लगाई। आलसशाला है उसमें आग किसने लगाया था, तो आलसशाला के कर्मचारियों ने, ठीक है। क्यों लगाया था, क्योंकि उसमें से असली आलसी को पहचानने के लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। आलस कथा पाठ में अहो कथमंडियम कोलाह किसकी युक्ति है, किसकी युक्ति है। तो ये पहला आलसी की, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। आलसशाला में आग कब लगाई गई, तो आलसशाला में आग जब सब लोग सो रहे थे तो वहाँ पे आलसशाला में आग लगा दिया गया, ठीक है, असली आलसी को पहचानने के लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है। क्या कह रहा है, आलस कथा के रचयिता कौन है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ये, जो है इनको लिखा गया, आलस कथा को किसने लिखा है, तो ये विद्यापति जो है इनके राइटर हैं इस पाठ के, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी, जो रियल आलसी थे उनकी संख्या कितनी थी, तो आपको याद रखना है 4 ठो जो है रियल आलसी थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। सबसे बड़ा शत्रु कौन है, तो सबसे बड़ा शत्रु जो होता है आलस्य होता है व्यक्ति का, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं, तो नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं, शत्रु, ठीक है। अभी हमने बताया सबसे बड़ा शत्रु। अगला क्वेश्चन देखिए। वीरेश्वर कौन था, वीरेश्वर जो था वो कौन था, तो वो था दानशील, ठीक है। इसमें जो है दानशील था, ठीक है, दान करने वाला मंत्री, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चारों आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया, तो चारों आलसियों को आपको याद रखना है कि वो जो केस पकड़कर जो है उसको आग से बाहरी रूम से निकाला गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे आपके सामने आ चुका है 10वां। कह रहा है जब आलसशाला में आग लगाई गई तब कौन भाग गया, तो उसमें जो थे धूर्त लोग, धूर्त जो आलस का जो है आलसी का नाटक कर रहे थे, उन्होंने भाग गया आग को देखकर, ठीक है। बाकी रियल आलसी उसमें 4 ठो बच गए, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। आलस कथांतर मिथिला में कौन मंत्री थे, तो वीरेश्वर जो था वो क्या था, वहाँ का मंत्री था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। बनावटी आलसी दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे, ये धूर्त लोग जो है बनावटी आलसी के रूप लेकर जो है भोजन करते थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। स्थिति सौकर्यमूला ही ऋतु के न धावंती जन्मतः यह उचित किस पाठ से संबंधित है, तो ये आलस कथा से है। ऑप्शन नंबर जो है ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। आलस कथा में, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे कह रहा है 14 आलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, किस ग्रंथ से संकलित है, तो पुरुष परीक्षा से जो है ये संकलित है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। आलसशाला में आग क्यों लगाई गई, तो आलसशाला में आग क्यों लगाया गया, आपको याद रखना है आलसियों की परीक्षा करने के लिए, मतलब रियल आलसी को पहचानने के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपको राइट करना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। आलसशाला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे, आलसशाला में जो आग लगाया गया तो उसमें जो रियल 4 आलसी थे वो नहीं भागे, बाकी जितने भी धूर्त लोग थे वो सभी आलसी के नाटक कर रहे थे, उन्होंने भाग गया, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है आलस कथा किस प्रकार की रचना है। तो आलस कथा जो है आपको याद रखना है व्यंग्यात्मिकता, ठीक है, इसका जो है रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहा है आलस कथा पाठ में किस किस महत्व का वर्णन किया गया है, किस का जो है महत्व का वर्णन किया गया है। तो मानव गुण का जो है इसमें वर्णन किया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है, किस दोष का वर्णन किया गया है। तो ये आलस्य का दोष का वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर जो है सी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है विश्वा भीषण भूख लगने पर भी कौन कुछ नहीं कर सकता है। तो आपको याद रखना है आलसी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो रियल आलसी हैं, ठीक है। भूख लगने पर भी वो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कारुणिक के बिना किसकी गति नहीं है, किसकी गति नहीं है। तो आपको याद रखना है आलसियों की गति नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहे हैं मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है। ये आपको याद रखना है आलस, आलस जो है मनुष्य को नष्ट कर देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध था। तो ये विद्यापति जो है मैथिल कोकिल के नाम से प्रसिद्ध थे, जो इस पाठ के लेखक हैं, ठीक है। चलिए और इस पाठ के 2 प्रश्न हैं अंतिम, देख लीजिए। 24 आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देता था, कौन देता था। तो ये वीरेश्वर देता था, जो वहाँ के मंत्री था वीरेश्वर, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, गरीबों और अनाथों के प्रतिदिन और भोजन कराते थे, प्रतिदिन कौन भोजन कराते थे, ठीक है। तो प्रतिदिन भोजन वीरेश्वर कराता था, जो वहाँ के मंत्री था, ठीक है। तो यहाँ पे जो इस पार्ट से 25 प्रश्न थे वीवीआई, इसको हम लोगों ने इसमें कवर कर लिया है। इसके पहले पार्ट 1 आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर बना हुआ प्लेलिस्ट, उसमें जाकर देख सकते हैं। संस्कृत का पार्ट 1 हो चुका है, पाटलिपुत्र, ये पार्ट 2 है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए अगले वीडियो के साथ बहुत जल्द लौटने वाले हैं।